स्वागत है दोस्तों आप सबका चेस विद सागर में। तो आज हमारा सेकंड चैप्टर है। आज हम सीखेंगे कि दूसरे के पीसीस को मारते कैसे हैं। अब देखिए, चेस एक युद्ध है, एक सिर्फ इन 64 खानों के ऊपर। ये सफेद की सेना है, ये काली सेना है। तो अब युद्ध का अंतिम परिणाम कब निकलता है? जब दूसरा राजा सरेंडर कर दे, आत्मसमर्पण कर दे। तो उसके लिए सीधा ऐसा नहीं है कि अकेले अकेले राजा आकर लड़ाई करेंगे। जो बाकी की सेना है, प्यादे हो गए, घोड़े, हाथी, ऊंट, इन सबको धीरे धीरे मारकर और फिर एंड में, अंत में जाकर आप दूसरे राजा को मारते हैं। तो आज हम उसी देखते हैं कि एक पीस दूसरे पीस को कैसे मारता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपके दिमाग में एक बेसिक चीज होनी चाहिए। एक तो हर एक पीस की चाल की रुख कैसे चलेगा, नाइट कैसे, बिशप कैसे चलेगा, नाइट कैसे चलेगा, पॉन कैसे चलेगा। इसके अलावा जो सबसे जरूरी बात है कि इनकी वैल्यू क्या है। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, इन वैल्यूज को रिवाइज कर लीजिए। क्वीन 9, रूक 5, बिशप 3, नाइट 3, पॉन 1। क्योंकि ये वैल्यू बहुत काम आएगी कि किस पीस को कैसे और कब मारना है। तो आइए सबसे पहले हम सीखते हैं रुक की। तो रुक की चाल जैसे बताई थी कि सीधा चलेगा हमेशा वो। तो हमारा जो अभी रुक यहाँ पर है D2 के ऊपर, इसकी सीधी चाल में सिर्फ बिशप आ रहा है। तो इस सीधी चाल से बिशप को मार देगा या इसको काट देगा भी बोलते हैं। और इंग्लिश में कैप्चर्स या फिर इनटू, कि रूक इनटू बिशप या फिर रूक कैप्चर्स बिशप। तो अब देखिए, इस चाल के बाद यहाँ से जैसे ही इसने इस खाने पर चला तो बिशप कट जाएगा, यानी कि वो बोर्ड से बाहर हो जाएगा और उस खाने के ऊपर रूक आ जाएगा। अब उसके बाद अगली चाल देखिए, ये 4 जगह जा सकता है रूक हमारा, जिसके अंदर से इधर वो नाइट को कैप्चर कर रहा है। उसी तरह अब यहाँ से भी 4 चालें आ रही है हमारे पास, लेकिन वो सिर्फ एक ही जगह पर, एक ही डायरेक्शन, एक ही दिशा में कैप्चर कर सकता है, और यहाँ पर G4 पर पॉन को। अब हम एक और चीज देखेंगे जो मैंने आपको वैल्यू का बताया था। अब इस रूक के पास इन 4 में से 2 दिशाओं के अंदर ये पीस कैप्चर कर सकता है। एक तो हमारा नाइट और क्वीन G3 के ऊपर। लेकिन अब सोचना ये है कि वो इसको करे या इसको करे। तो सीधी सी बात है, अगर इसको कैप्चर करता है तो उसको 9 अंक मिलेंगे, और इसको करता है तो सिर्फ मिलेंगे 3 अंक। तो 9 बड़ा होता है 3 से। तो पहले ये कैप्चर करेगा क्वीन को G3 के ऊपर। रूक कैप्चर्स क्वीन ऑन G3। अब इसके पास फिर से 2 ऑप्शंस है, या तो वो बिशप को करे या फिर पॉन को करे। अब पॉन की वैल्यू सिर्फ 1 है और बिशप की वैल्यू है 3। तो रूक इनटू बिशप। अब यहाँ पर फिर से उसके पास 2 ऑप्शंस है, या तो नाइट को या फिर पॉन को। तो इधर फिर बिशप की, नाइट की वैल्यू 3 है, इसकी सिर्फ 1 है। तो रूक इनटू नाइट। तो ये थी रूक की। अब देखते हैं बिशप। बिशप की वैल्यू खुद की कितनी होती है? 3। तो अब सबसे पहले देखिए, इसके पास ये 4 डायगोनल्स है। इन 4 जगह पर बिशप जा सकता है, लेकिन मार रहा है सिर्फ 2 जगहों पर ही है। एक तो नाइट, दूसरा पॉन। पॉन की वैल्यू 1 है, नाइट की 3 है, तो पहले ये नाइट को कैप्चर करेगा। अब इसके पास देखिए, सिर्फ एक जगह ऐसी है जहां पर ये पीस मिल रहा है इसको, तो उसने नाइट ले लिया। बट अब क्या किया जाए? अब देखिए, अब इस पॉन को अगर हम कैप्चर करें तो हमें यहाँ पर चलना होगा। लेकिन अगर वो इस नाइट को कैप्चर करना चाहिए चाहता है जिसकी 3 वैल्यू है, तो उसको यहाँ पर चलना पड़ेगा। तो उसके बाद ये चला, और उसके बाद पॉन, और फिर रूक जिसकी 5 वैल्यू है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो सबसे इंटरेस्टिंग पीस लगता है, मोहरा लगता है मुझे, नाइट। उसकी चाल याद कीजिए, ढाई होती है हमेशा, 1 2 ढाई, 1 2 ढाई, ऐसे। तो बीच में जब भी सेंटर में नाइट होता है, उसके पास 8 चालें होती है। लेकिन इन 8 चालों में से अभी हमारे पास ऑप्शन है सिर्फ ये वाला। तो रूक कैप्चर किया। अब यहाँ से फिर से हमारे पास 8 चालें हो जाती है, लेकिन पीस कैप्चर हो रहा है सिर्फ इस डायरेक्शन में। तो यानी कि
अब देखिए, अब आप बताइए कि यहाँ से इस रूक को कैसे कैप्चर किया जाए। तो सबसे पहले अपने दिमाग में इसकी चालें इमेजिन करिए, सोचिए कि चाल कहाँ कहाँ हो सकती है, कौन कौन से स्क्वायर पर हो सकता है। ये आपको बता देता हूँ मैं, ये सारे स्क्वायर्स हैं, लेकिन इनके अंदर कहीं भी रूक हमारा नहीं आ रहा। तो अब रूक के पास जाने के लिए भी हमें ढाई चाल चाहिए। तो रूक से ढाई चाल होती है हमारी, एक ये तीन चालें हमारे ढाई पर होती है। तो सिंपल सा रास्ता है इसका कि पहले इसको हम यहाँ ले जाएंगे और यहाँ से फिर रूक कैप्चर्स। अब फिर से बताइए कि इसके पास ढाई चालें कहाँ होगी। वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए कि ढाई चालें कहाँ कहाँ पर होती है और सोचिए फिर इन दोनों में से किसको कैप्चर करना चाहिए। तो ढाई चालें होती है हमारी ये सारी, और कैप्चर अब क्या इसको करना सही होगा? नहीं, गलत होगा। इसके बजाय हमें क्वीन को कैप्चर करना चाहिए। क्वीन की वैल्यू है सबसे ज्यादा 9। अब आता है पॉन की बारी। पॉन खुद खुद की वैल्यू सिर्फ 1 है, लेकिन इसके जो काटने का तरीका है वो सबसे अलग है। मैंने आपको बताया था कि पॉन हमेशा सीधी डायरेक्शन में एक एक कदम चलता है, लेकिन पॉन कभी भी सीधा नहीं काटता, ये हमेशा तिरछा काटेगा और हमेशा सामने की साइड काटेगा। जैसे ये ऐसे हमेशा जो भी पॉन होगा वो तिरछा काटेगा। तो इस पॉन ने दूसरे पॉन को ऐसे कैप्चर किया। उसके बाद एक और ऑप्शन है यहाँ पर। तो आपने देखा होगा कि इसने हमेशा दाहिने हाथ राइट हैंड साइड पर कैप्चर किया है, लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं राइट पर करे, वो लेफ्ट पर भी कर सकता है। जैसे ये वाला पॉन है, ये लेफ्ट साइड पर कैप्चर कर सकता है। अब हम देखते हैं कि ये पॉन है, आपको बताना है कि वो इन दोनों में से क्या किसी को कैप्चर कर सकता है। तो पॉज करके सोचिए किसको करेगा वो। तो इसका आंसर है क्वीन, क्योंकि क्वीन की वैल्यू ज्यादा है। तो जब भी आप कम स्कोर वाले पीस को कैप्चर करेंगे तो आप एक टाइप से खो देंगे चीज। अब देखिए, अगर मैं इसको कैप्चर करता तो मुझे 1 पॉइंट मिल गया, मगर अगर मैं यहाँ पर कैप्चर करता तो मुझे 9 पॉइंट मिलेंगे। तो इसलिए हमेशा ज्यादा वैल्यू वाले पीस को कैप्चर करने की कोशिश कीजिए। अब आता क्वीन। क्वीन का मैंने बताया था कि वो रूक और बिशप इन दोनों की जो मिला दे हमको तो एक क्वीन बन जाती है मिक्स करके। तो इसके सारे डायगोनल्स तिरछा चलेगा और रूक की तरह हमेशा सीधा चलेगा। ये ऑप्शन है क्वीन के पास। तो अभी जो रास्ते हैं इसके, उसके अंदर नाइट हमें मिल रहा है। तो क्वीन का ये नाइट हो गया। अब सोचिए इसकी चालें कहाँ कहाँ बनेगी। तिरछा चलेगा तो ऐसे जाएगा, इसका सीधा चलेगा तो ये यहाँ आ जा सकती है क्वीन। तो लेकिन रूक हमें सिर्फ एक ही चाल पर मिल रहा है, तो उधर ये क्वीन रूक कैप्चर्स। अब उसके बाद फिर से सोचिए, जब भी आप पीस कोई भी चलना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो एक माइंड में एक इमेज बना लीजिए कि सिर्फ वो उसकी चाल जिन स्क्वायर्स पर होगी, सिर्फ वो वाले अपने माइंड अपने दिमाग के अंदर हाईलाइट कर लीजिए। इसके अलावा जो क्वीन का ये रास्ता है तिरछा चलने का, तो एक टाइप से सिर्फ ये वाले स्क्वायर्स चमकने लग जाने चाहिए, बाकी सारे थोड़े फेड हो जाएं और ये वाले स्क्वायर्स चमकने लग जाए, तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा क्वीन के पास कहाँ का चाल है, या फिर जो भी पीस है उसके पास कहाँ चाल है। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि ये व्हाइट स्क्वायर व्हाइट खाने के ऊपर हमारा बिशप है, तो आपके माइंड में सिर्फ ये जो स्क्वायर्स है ये अचानक से चमकने लगने, मतलब ऊपर उठ के आ जाएंगे एक टाइप से। जैसे जैसे आप खेलेंगे तो एक चीज आ जाएगी आपके माइंड में कि ये सारे स्क्वायर्स ऊपर उठ जाएंगे। और उसी तरह अगर यहाँ पर रूक हुआ तो फिर ये वाली सारी लाइंस ये सारे खाने उठ के आने लग जाएंगे। तो कोशिश कीजिए जहां जहां उसकी चालें हैं वो वाले पीस आपके एकदम से उठ कर आ जाए। तो अब राजा का मैंने बताया था सिर्फ एक एक कदम चलता है किसी भी दिशा में, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अगर अब राजा को चलना होगा तो वो किंग कैप्चर्स रुक करेगा और उसके बाद एक और किसी भी दिशा में जा सकता है राजा, सिर्फ एक कदम मगर। तो ये था हमारा कैप्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि तभी आप सेना दूसरे की सेना को धीरे धीरे कमजोर करेंगे और जीत सकते हैं। अब मैं आपको आज का एक छोटी और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ चेस की, जो खेलने में इंपॉर्टेंट नहीं है मगर चेस को जानने में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, काम आएगी।
चेस के जो भी टाइटल्स होते हैं उनको हम मास्टर्स बोलते हैं। तो जो सबसे ऊंचा मास्टर होता है वो ग्रैंड मास्टर होता है, उसके बाद इंटरनेशनल मास्टर होता है, उसके बाद सिर्फ फीमेल लेडीज औरतों के लिए और लड़कियों के लिए होता है वुमेन ग्रैंड मास्टर। उसके बाद फीडे, FIDE, फीडे मास्टर बोलते हैं। फीडे ऑर्गेनाइजेशन है जो चेस का सब कुछ देखती है, जैसे क्रिकेट में ICC देखता है वैसे फीडे चेस का देखता है। उसके बाद विमेन इंटरनेशनल मास्टर, फिर कैंडिडेट मास्टर्स, ऐसे ये टाइटल्स बोलते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि भाई वो बंदा टाइटल्ड प्लेयर है, तो उसका मतलब कि उसने कहीं ना कहीं वो एक ना एक टाइटल इनमें से कमाया हुआ है जीत जीत कर। अब वो जीतने का और टाइटल मिलने का क्राइटेरिया होता है रेटिंग्स। रेटिंग्स मैं आपको फिर दूसरी वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए धन्यवाद।